दोस्तों नमस्कार। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आईटी में आज भी कोई ख़ास मोमेंटम नहीं रहा। ये तो 20 का है, 22 आज 21 तारीख। आईटी लास्ट में थोड़ा-सा मुंडी उठाया, मतलब मुर्गे की तरह। बुरा हाल है आईटी का ना। तो आप बोलोगे सर क्यों, क्या हो गया? अरे क्या हो गया, वही है कि एआई वाली कंपनियाँ ख़राब करेगी तभी आईटी अच्छा करेगी। सिंपल सी बात है, यही थॉट चल रहा है और एआई वाली कंपनियाँ ख़राब कर रही थी तो आईटी ठीक चल ही रहा था। तो यहाँ आप देखिए एनवीडिया का रिज़ल्ट आया, भाई साहब बहुत तोड़-फोड़ रिज़ल्ट आया। एनवीडिया का तोड़-फोड़ अनुमान से भी ज़्यादा आया, 81.6 बिलियन का मतलब उसका आया है। तो भाई अब क्या बोलिएगा, ज़बरदस्त का रिटर्न आया। तो मतलब कहीं न कहीं ये चीज़ फिर से क्लियर हो रहा है कि खाता ना बही जो एआई कहे वही सही। आईटी सेक्टर में तो यही है, जो कंपनी एआई में इन्वेस्ट कर रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है। अभी तो ये थीम चल रहा है और पिछले काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो आप बोलोगे क्यों सर? हाँ, आप देख लो कितना दिन से ये थीम चल रहा है, मैक्सिमम 1 ईयर, 5 ईयर। चलो मैं 5 ईयर का देखता हूँ 2025 से। तो 2025 से मोटा-मोटी ये यहाँ पर ही आपको यस 40-35-40% गिरा हुआ है ना? और 2024 का दिसंबर से ये थीम चल रहा है। तो मतलब 25 से पकड़ लीजिए, 25 1 साल पूरा गया और 26 का 5 महीना, मतलब 1.5 साल हुआ है। यही ना हुआ है, 1.5 साल हुआ है। एनवीडिया का देखिए भाई, एनवीडिया का अगर 6 महीना में देखिएगा तो बोलिएगा अच्छा 24-25% और 1 साल में देखिएगा तो 69% का रिटर्न एनवीडिया ने दिया। ये छोटा नहीं है, अरे बाप रे बाप! 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला है और 5 साल में तो क्या बोला जाए, लेकिन एटलीस्ट 2023 से इसने कमाल का रिटर्न जनरेट करके दिया है। मतलब 2023 से 1300-1400 का मतलब इतना बना के पैसा दिया है। तो ज़बरदस्त पैसा दिया 4 साल में, है ना? हालाँकि बीच में जो गिरावट आया था ये 25 का बीच में 4 अप्रैल 2000 इसमें $94 से ये भाग के आज 22 इतना डॉलर हो गया। तो खतरनाक टाइप का रिटर्न दिया ही है, अब क्या बोला जाए। ये है, ये देखिए 136% का रिटर्न बना के दिया है 1 साल कुछ महीना में। तो ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया। तो आप बोलोगे हाँ सर, तो भाई इन्वेस्ट कहाँ करेगा आदमी? स्वाभाविक है वहीं करेगा, समझ रहे ना? तो इतना खतरनाक मतलब आदमी सोचबो नहीं किया था कि ऐसनो रिटर्न देगा। तो बहुत भयानक टाइप का रिटर्न दिया एनवीडिया और वही चिप्स के कारण। एज इट इज़ सैमसंग भी देखिए, सैमसंग को भी देखिए 6 महीना में 215% का। सैमसंग 2 महीना में डबल, डबल ही ट्रिपल, मतलब 1 लाख का 3 लाख, ऐसा समझिए, उससे भी ज़्यादा। मतलब गजब का। और 1 साल में देखिए तो आप आँख ना दिमाग खराब हो जाएगा। 50,000 का सौदा को 3 लाख कर दिया गया। 50,000 का सौदा को सॉरी 3 लाख मतलब 4 गुना, साढ़े 4 गुना। सोचिए कितना। मान लीजिए आप, अगर वही वाली बात है, अगर आप 50,000 इन्वेस्ट किए होते तो आपका पैसा 1 साल में कितना गुना हो गया? तो यहाँ पर दिख रहा है कि साढ़े 4 गुना। तो देख लीजिए 3 लाख हो गया। तो खतरनाक रिटर्न बना के दिया साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कौन सी है? सैमसंग। तो सैमसंग अभी गिरी थी, गिरा था सैमसंग में, अच्छा गिरावट हुआ था, है ना? जो हड़ताल हो रहा था नहीं, 8-10% गिरा था, आज उतना बढ़ भी गया और लाइफ हाई पे पुनः अपना आ गया। वापस से एआई का बूम स्टार्ट हो चुका है। साथ में गूगल को भी देखिए, तो गूगल भी भाई साहब गजब किया हुआ है। मतलब गूगल भी ठीक ठाक है, मतलब एआई का बूम चल रहा है, आप मान के चलो एआई का बूम चल रहा है। अब ऐसे हालत में कोई इंडिया में इन्वेस्ट कैसे करेगा? आप ही बताइए, कोई कैसे इंडिया में इन्वेस्ट करेगा जहाँ पैसा साल भर में डबल ट्रिपल हो रहा है? आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। तो आइए एक बात हम आपको बताते हैं। 2000 कब की बात है मैं आपको बताना चाहूँगा। 2000, हाँ, ये 21 मार्च 2022 को एक वीडियो हमने बनाया था आरबीएनएल के लिए, समझ गए? एक वीडियो बनाया था आरबीएनएल के लिए कि कब बनाया था? 21 मार्च 2022 में। ऐसा नहीं है कि भारत में अभी ये सब ना भाग रहा है, भारत सबका तो वो है ना। तो इसको ध्यान रखिए कि हमने 22 में कभी आरबीएनएल 30 रुपया चलता था, समझे? 30 रुपया में हम उसको 30 रुपया में कवर कर देते हैं और वहाँ से 30-33 चलता था। हम बोले थे कि 180 तक का, हम 120 ऐसे टारगेट दिए थे। और ये जो आरबीएनएल है वो 2022 का, हाँ, यहाँ से यहाँ 22-24, तो मतलब 22 सितंबर से 23 सितंबर 24 सितंबर 2 साल में 1800 गुना, मतलब 759 यहाँ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली 1800 गुना, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है। 1800% का रिटर्न बना के दिया है 2 साल में। 30 का सौदा वो पहुंच गया 600। हाँ, 30 का सौदा, 30-35 का सौदा पहुंच गया 600। तो कमाल का रिटर्न बना के दिया। लोगों ने बहुत इसमें पैसा बनाया, छोटा सा पीएसयू था, सब ने भर भर के खरीदा और आज वो टॉप से देखिएगा तो मोटा मोटी 58 57 से 60% टॉप से डाउन है। बात समझ रहे हैं? किसी समय 2000 यहाँ से यहाँ तक 2 साल में सिर्फ आरबीएनएल ही चला था, जो कि मतलब पैसा लगाए बन गया, पैसा लगाए बन गया, पैसा लगाए बन गया, मतलब भयानक रिटर्न, कोई हिसाब नहीं, कोई मतलब ये नहीं। फिर क्या हुआ? ये यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ और फिर धर 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 धर। तो ये मान के चलिए, और इसका टाइमिंग देखिए,
और बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ आज आप लोगों के सामने, ये हाँ एक सेकेंड, यस, इसका टाइमिंग देखिए 30 सितंबर 2022, 30 सितंबर 2023, सॉरी ऊपर वाला 22 है ना, 22 23, और ये 30 सितंबर 2024 हो गया। हालांकि जुलाई में ही काम हो गया, तो आप समझ लो कि 1 साल, यहाँ इसके बीच में 1 साल और इसके बीच में 2 साल, तो 2 साल भी पूरा नहीं हुआ, मतलब 1 साल जुलाई अगस्त सितंबर, तो 1 साल 9 महीना या 10 महीना पकड़ लो, इसमें काम हो गया, बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एनवीडिया का, तो इसका भी जो तेज़ी है, ये तो अभी जो यहाँ नीचे से एआई का जो थीम चला है ना, वो पहले नहीं था, अभी चला है खतरनाक टाइप का। तो यहाँ पर ही इसका जो टाइमिंग हम देख रहे हैं, हम परसेंटेज नहीं देख रहे हैं, इसका टाइमिंग है कि 4 अप्रैल 2025 से इसमें एक ग्रोथ हुआ, और ये अभी 20 मई, मतलब 1 साल 1 महीना मोटा मोटी हुआ है। चलो 1 साल 1 महीना। सैमसंग को भी देख लेते हैं, 1 ईयर में, 5 ईयर और 1 ईयर में। तो 1 ईयर में सैमसंग भी काफ़ी अच्छा दिया है, 400-500। तो इसका भी देख लेते हैं कितना टाइम हुआ है, यहाँ से उठना कब से शुरू किया है ये इंडेक्स, ये स्टॉक 54 से ही पकड़ लेते हैं। हाँ, तो ये भी देखिएगा, तो मई से ही किया है, तो इसका 1 साल पूरा हो गया है। तो अभी भी ये जो कहर है ना, ये अभी बचा हुआ है, और ये कहर आपको झेलना पड़ेगा, ये बात मान के चलिए। तब आप बोलिएगा सर आप ये जो है वो क्यों बता रहे हैं, तो देखिए कोई भी पैसा जो लगता है ना, वो 1-2 महीना के लिए नहीं लगता है। जो पैसा किसी थीम पे लगता है कि एआई को थीम बनाना है, एआई में इन्वेस्ट लाना है, एआई का बूम करवाना है, जो भी, कम से कम 2 साल नहीं चलेगा, लेकिन 1.5 साल, पौने 2 साल तक तो चलेगा, समझे ना। 2 साल तो बहुत कम है, भारत जैसे देश में भी नहीं चला, तो बाकी तो कहाँ। तो 2 साल नहीं, 1.5 साल तक कम से कम चलेगा। इतना 1.5 साल के बाद पतन होना शुरू हो जाएगा, लोगों की इसकी भूमिका पता चल जाएगी। तो सेम चीज़ आपको एनवीडिया में भी दिख रहा है, और इधर ये सैमसंग में भी दिख रहा है, और यही चीज़ कभी हमने आरबीएनएल में भी देखा था। जब आरबीएनएल का जब ये तेजी था ना, तो एनवीडिया धरती पकड़ा हुआ था। हाँ, 5 साल का देख लीजिए ना, 2024 तक ये इससे धरती पकड़ा हुआ स्टॉक था, कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के यहाँ नहीं दिया है। और यहीं पर ही आप सैमसंग को देख लीजिए 5 ईयर में, ये देखिए 2024 में, ये कौन चीज़ है जी, हैं यहाँ तो इंडियन मार्केट के सामने कौन चीज़ है, कुछ नहीं है, समझ रहे बात को। गूगल को देखिए 5 ईयर का, ये देखिए 2022 से लेके 24 तक क्या है, कुछ नहीं है, कोई रिटर्न ही नहीं है, जो रिटर्न अभी वहाँ है। तो ये एक सर्कल है जो टाइम टू टाइम चेंज होता है। पैसे वाले लोग पैसा लेके वहाँ जाते हैं, वहाँ लगाते हैं, और उसके लिए एक थीम बना के रखते हैं। जब थीम पूरा एक्टिवेट हो जाता है, उनका पैसा बनने लगता है, 1500 गुना, मतलब कम से कम 1000-2000 गुना, मतलब 1000 से 1200 गुना वो बनाते हैं। 500-700 में भी कभी मन भर गया तो अलग बात है, लेकिन बड़ा गुना बनाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर ही आपको दिख रहा है और बन रहा है। तो एआई का बबल कब फटेगा, एआई का बबल फटने में टाइम है, कम से कम 1 साल 9 महीना एटलीस्ट ये तो चलेगा। तो अभी 1 साल हो गया है, 1 साल 1-2 महीना हो गया, तो 9 महीना और जोड़ लीजिए, चाहे 8 महीना जोड़ लीजिए। तो आप बोलिएगा सही, तो साले पार हो जाएगा, तो हो ही जाएगा, इसमें कुछ डाउट है। तो ये बबल आपको फटेगा, और कब फटेगा, जून जुलाई अगस्त मई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। आपको दिसंबर से लेके जनवरी के बीच में आपको इसका सुगबुगाहट होना शुरू हो जाएगा। दिसंबर लास्ट और जनवरी तक ये सुगबुगाहट होना शुरू हो जाएगा, और इसमें से पैसा निकल जाएगा। बस कौन फंस जाएगा वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 600 का वैल्यू में कौन फंसा है, 400 का वैल्यू में कौन फंसा है, ये आपको बताने का ज़रूरत नहीं है। इवेंट आपको और एक नया उदाहरण चाहिए जिसमें आप लोग भी पार्टिसिपेंट किए हैं, तो वो भी हम बता देते हैं। तो आप बोलिएगा सर समझ गए, नहीं नहीं समझ गए तो अच्छी बात है, फिर भी मेरा तो बताना काम ना है जी, नहीं बताएंगे तो कैसे बुझाएगा। ये देखिए, ये कौन 360 के लेवल में खरीद के फंसा हुआ है, कौन 360 के लेवल में खरीद के फंसा हुआ है। मन में आशा है कि बढ़ेगा, बढ़ेगा, नो डाउट ये बढ़ेगा, ये तो अलग चीज़ है, लेकिन है ना। तो सेम आईटी में भी है, आईटी भी काफ़ी अच्छा था, और आईटी में अभी जस्ट गिरावट शुरू हुआ है इस जगह से, खतरनाक टाइप का 2026 में एआई का ज़्यादा ही जब हो गया तो यहाँ से गिरना शुरू हुआ है। तो अभी इतना जल्दी आपको रिकवर होता हुआ नहीं दिखेगा। तो आप बोलोगे सर तो फिर इस जगह हम क्या करें। देखिए क्या करें नहीं करें वो तो आप जानो, हम क्या करेंगे वो हम बताते हैं। इस तरह की बातें हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी है, नहीं बोलेंगे तो समझते ही हैं कि आजकल तो सीबी रजिस्टर का भी है ना, वो सब चक्कर। हम आपको पहले ही क्लियर बता देते हैं, हम लोग आधार कार्ड रजिस्टर आदमी हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आईटी कंपनियां हैं वो धड़ाम से गिरी है, टॉप से 36-37% गिरा हुआ है। तो अभी आप ये उम्मीद ले लो, अगर इसको बढ़ना रहता तो वो यहाँ से निकल गया होता, लेकिन नहीं निकला। वो आपको यकीन दिलाया कि भाई अभी हम नीचे ही रहेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग इसको अभी कोई भी इसमें ज़्यादा आप ओवरव्यू मत बनाइए, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करिए, नीचे आता है पोजीशन बनाइए, और नीचे आता है तो फिर और पोजीशन बनाइए। यहाँ किसी भी एक लेवल को आप खूंटा मत गाड़िए, पूरा वॉलेटाइल है, उसको संभाल के रखिए। पूरा पैसा इसमें नहीं मैं इन्वेस्ट करता हूँ,
4 लॉट लगाता हूँ मैं, मैक्सिमम 4 लॉट लगाता हूँ, जो कि लगा दिया हूँ। हाँ, ये है कि लॉट साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है, तो वो एसआईपी करना है, तो हम सोच रहे हैं या तो गिर के और नीचे आ जाए, तो फिर एक ही बार एसआईपी कर देंगे, नहीं तो पड़े रहेगा। कोई सपोर्ट, कोई रेसिस्टेंट कुछ नहीं है। अभी जब तक वो कहानी नहीं खराब होगा, और उस कहानी को अभी भी टाइम है, फ़िल्म अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, उस टाइम में कम से कम 5-6 महीना लगेगा। तुम अपने हृदय को इतना कठोर बना के रखिए कि आने वाला समय आप उसको अच्छा से निकाल पाओगे। झूठ-मूठ का हम ही बोल दें कि ना कल बढ़ जाएगा, परसों बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी सारा काम हम वो करेंगे, जो हम काम करते हैं, इस पे एनालिसिस, इसके हर एक फंडामेंटल को देखना, उन सब चीज़ों पे अपना फ़ोकस रहेगा। नहीं तो पता चला कि रात भर प्रहरी किए हैं, रात भर आप आम का पेड़ का रखवाली किए हैं, और जब सुबह में आदमी लोग घूमने आता है मॉर्निंग वॉक के समय, उसी समय आप छोड़ के चले गए। चाहे बच्चा लोगों का स्कूल का छुट्टी होता है, उस समय आप आम का पेड़ का रखवाली छोड़ के चले गए, फिर क्या होगा आपको पता है ना? तो आप बोलिएगा हाँ, फिर तो बचवा लोग ढेला मार के तोड़िए लेगा। तोड़ लेगा कि नहीं तोड़ लेगा? तो आप बोलिएगा हाँ। जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं अंकल जी, वो भी कोई लाठी लेके बोलेंगे ओह! पका हुआ आम है तनी, समझ रहे हैं? हाँ, तो वो चीज़ है। तो जब अपना पोजीशन आप बना के रखे हैं, तो उसमें बना के रहिए, और उम्मीद मत हारिए, क्योंकि उम्मीद ही सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी आज कोई भी बड़ा डिलीवरी पोजीशन नहीं हुआ है, ना परसेंटेज हुआ है। बस हमें उस उम्मीद को जगा के रखना है, इसका भी टाइम आएगा, और जब आएगा ना, तो ये बोलेगा नहीं, देखिए गिरा हुआ है, देख लीजिए, देखिए 20% गिरा, ललकारेगा। याद रखिएगा मेरी बात, आईटी बोलेगा नहीं, ये भाई ललकारेगा। तब तक टिक पाए तो अच्छी बात है, नहीं टिक पाए तो भाई राम राम भाई, सीधी बात है। भाई देख लो ना, आप यहाँ से पोजीशन देख लो, यहाँ से ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल क्या बन रहा है 3.5 साल में, समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा पोजीशन देखना है तो मैं आपको टेलीग्राम में, आपको जो स्विंग वाला टेलीग्राम है ना, इसमें आपको दे दूंगा। ये वाला मैं डटा हूँ, आप भी डटे रहिए। जय हिंद, जय भारत।